हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ का जो थर्ड चैप्टर है, नेशनलाइज बैंक्स। जो इतने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स थे उनके बारे में जो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से बैंक कब कब जो है नेशनलाइज हुए और कितने बैंक जो है टोटल अब तक नेशनलाइज हो चुके हैं, कौन से ईयर में जो है उनको नेशनलाइज किया गया था और क्या पर्पज़ था, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना जो ये सेशन है, बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनलाइज बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो दोस्तों, नेशनलाइजेशन और जो बैंक्स हैं, जो इंडियन बैंक्स हैं, उनका एक मोनोमेंटल स्ट्रक्चर था जो शिफ्ट हुआ, जिसका एम था ट्रांजिशनिंग इंडिया फ्रॉम क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग। पहले दोस्तों जो हमारी बैंकिंग होती थी वो क्लास बैंकिंग थी, बेसिकली जो साहूकार या जिनके पास बड़ा पैसा था, जो लोग लैंडिंग करते थे पैसे की या फिर बिजनेस करते थे, वही लोग जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करते थे। बट यहाँ जो है ये जो शिफ्ट हुई, जो शिफ्ट चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ, आम लोगों को भी जो है ना मास बैंकिंग, जो जन लोगों तक, जैसे आज हम देखते हैं जो जन धन योजना में जो अकाउंट सभी के खोले गए थे, वो क्या था, वो यही था कि मास इंक्लूज़न था बैंकिंग में लोगों का। जो लोग बैंकिंग यूज़ नहीं करते थे उनको बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो ये ऐसा जो है इनिशिएटिव लिया गया। दिस प्रोसेस अनफोल्डेड इन मेजर वेव्स बिटवीन 1955 एंड 1980। सो दोस्तों, यहाँ आपको पता होगा 1949 में आपका नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। फिर आरबीआई जो है एक आपकी गवर्निंग बॉडी बन गई है, जो सेंट्रल बैंक बन गया। फिर आपका जो इम्पीरियल बैंक था 1955 में एसबीआई बैंक के नाम से उसका नाम चेंज कर दिया गया। और 1955 से लेके 1955 से 1980 तक ब्रिंगिंग ओवर 90% ऑफ इंडियाज़ कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस अंडर स्टेट कंट्रोल टू ब्रेक द मोनोपोलीज ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज, कॉम्बैट जो रूरल पॉवर्टी थी उसको, एंड सपोर्ट दी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से जो इन्होंने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में, बेसिकली आप कौन इन्वॉल्व था ग्रीन रेवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर में किसान थे, किसान लोग थे, उनको उसके अंदर लेबर थी, जो रूरल पॉवर्टी थी उसको जो एड्रेस किया गया इस बैंकिंग के थ्रू। तो उन लोगों को तो जो मदद चाहिए थी, मदद दी गई ताकि जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जो इनिशिएटिव थे उसमें पार्टिसिपेशन ले सकें। और जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस थी उनकी जो मोनोपोलीज थी उस पर बैंकिंग सेक्टर पे उसको जो है ब्रेक किया गया। नाउ एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ बैंकिंग system from a privately owned corporate tool into a public utility occurred across three distinct phases। तो ये दोस्तों जो इंडियन बैंकिंग जो है वो तीन फेज में उसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसने अपना शिफ्ट किया, अपना जो मोमेंटम है कैसे चेंज किया। सो फेज़ वन, जिसको हम काउंट करते हैं 1949 से लेके 1955 तक। जैसा कि बताया 1949 में आपका आरबीआई जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। द आरबीआई बैंक वाज नेशनलाइज अंडर द आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप। तो ये इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप के जो है ये उसमें एक्ट बना, एक्ट टू स्टैब्लिश अ स्टेट कंट्रोल्ड रेगुलेटरी बैकबोन। तो एक हमारी जो सेंट्रल एक जो हंटर कमीशन आया था, उसकी जो रिकमेंडेशन थी कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया में। तो 1949 में उसी चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए जो है ये बैंक को सेंट्रलाइज किया गया। ये हंटर था या हिल्टन था दोस्तों, चेक करके कमेंट में बताइए मुझे।
1955 में क्रिएशन ऑफ SBI. The Imperial Bank of India was nationalized and renamed the State Bank of India. It was given the explicit mandate to aggressively expand into रूरल एंड सेमी अर्बन टेरिटरीज. तो ये जो है गाँव में और जो कस्बे हैं वहाँ जो है ये इसने अपने जो ब्रांचेस खोली. नाउ फेज़ 2 में जब गए फर्स्ट मैसिव वेव वो कब आई? 1969 में, जब जो हमने 14 बैंक्स को क्या कर दिया, मेजर कमर्शियल बैंक्स को हमने नेशनलाइज कर दिया. तो ये उस समय हमारी जो PM थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ऑन 19 जुलाई 1969 को जो है ऑर्डिनेंस पास किया कि 14 मेजर कमर्शियल बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया जाएगा. उनका क्राइटेरिया था कि ये प्राइवेट बैंक जो होल्ड करते हैं पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और मोर, मतलब 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो अमाउंट हैंडल कर रहे हैं बैंक, दे कम अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड दे विल बी नेशनलाइज. सो 1969 में जो है हमारे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. इन बैंकों में अगर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. ये बैंक आपके जो है इस फेज़ में शामिल थे. नाउ फेज़ 3 में आप देखेंगे जो सेकेंड वेव थी, तो 14 बैंक आपके ऑलरेडी जो है क्या हो चुके हैं, 14 तो कमर्शियल बैंक आपके नेशनलाइज हो चुके हैं. और अगर आप सही से देखें तो RBI भी एक बैंक है, सेंट्रल अपेक्स बॉडी है वो, तो ये भी जो है नेशनलाइज 1949 में हुआ था. तो टोटल हमारे 15 बैंक जो है ना कमर्शलाइजेशन हो गए इंक्लूडिंग RBI. नाउ ऑन एक्सपेंशन, ऑन 15 अप्रैल 1980 द गवर्नमेंट इनिशिएटेड a second round by nationalizing 6 more private commercial banks. तो यहाँ जो इन्होंने 6 और जो है बैंकों को कमर्शलाइज किया कब? 1980 में, 15 अप्रैल 1980 को. क्राइटेरिया था दिस राउंड टारगेटेड प्राइवेट एंटिटीज़ होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट जिसका जो है 200 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो वो बैंक भी जो है इसमें शामिल होंगे. तो ये 1980 में आपका हुआ था. तो 1969 के बाद 1980 में जो आपका तकरीबन ये आप मान लीजिए 11 साल के बाद फिर से 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ. इन बैंकों में नाम थे आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक. नाउ जो हमने ऑलरेडी बात कर ली दोस्तों कि जो हमारे 14 बैंक जो थे, 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, उनके ये नाम है, लिस्ट है, चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं इनको. जो 6 बैंक जो है 1980 में नेशनलाइज हुए थे, उनके भी यहाँ नाम है, ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं. नाउ अर्ली एंड करेक्टिव मर्जर्स क्या थे दोस्तों? अब 1980 तक हमारे जो है 20 बैंक्स जो हैं वो हो चुके हैं आपके नेशनलाइज. 20+1 RBI. Initially merger were primarily corrective measures enforced by Reserve Bank of India to rescue weak और failing banks. तो ये मर्जर क्यों किए गए दोस्तों? जो बैंक वीक हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उन बैंकों को जो है उठाने के लिए जो है हमने उनको बने रहने के लिए, पब्लिक का इंटरेस्ट ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए उनको जो भी कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया. देन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज इनटू PNB आफ्टर फेसिंग हैवी फाइनेंशियल स्ट्रेस. ऑब्वियसली 1993 के पास आपने देखा था कि हम जो है वित्तीय जो संकट से गुजर रहे थे. थैंक गॉड उस समय जो है हमारे यहाँ वित्तीय इमरजेंसी आपातकाल नहीं लगा. आर्टिकल 360 जो ये बताता है कि वित्तीय इमरजेंसी किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, बट नहीं लगी थी. हमने LPG मॉडल फॉलो किया था, तो हमने फर्स्ट लिबरलाइजेशन का जो है मेथड फॉलो किया था. दिस वाज द फर्स्ट एवर मर्जर बिटवीन 2 नेशनलाइज्ड बैंक्स. अभी तक जो पहले आपके मर्जर हो रहे थे बैंकों का, बेसिकली नेशनलाइजेशन हो रहा था बट मर्जर नहीं हुआ था. नाउ मर्जर कब हुआ? 1993 में पहला मर्जर जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है PNB में मर्ज हो गया था. तो ये 2 नेशनलाइज्ड बैंक थे
जिनका मर्जर हो गया। तो अभी हमारे पास यहाँ 20 थे, तो अभी कितना हो गया 19। नाउ 2000 में टाइम्स बैंक मर्ज वॉलेंटरली विद HDFC बैंक, किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंसोलिडेशन। तो ये प्राइवेट बैंक थे, HDFC बैंक जो है प्राइवेट बैंक है अभी भी। नाउ बैंक ऑफ मदुरा मर्ज इनटू ICICI बैंक टू स्केल अप रिटेल नेटवर्क्स। अगेन ये भी एक प्राइवेट बैंक है। 2004 में जो है डिस्ट्रेस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, उसने भी फोर्सफुली जो मिल गया अमलगमेटेड इनटू दी स्टेट रन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ये भी मर्ज हो गया। नाउ 2008 एंड 10 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर जो है दो इंटरनल सब्सिडरी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 2008 में सौराष्ट्र और 2010 में इंदौर जो है ये SBI में मर्ज हो गए। आई हुआ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नाउ मेगा कंसोलिडेशन वेव क्या थी, जो 2017 से 2020 में आई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिफ्टेड स्ट्रेटजी टुवर्ड्स बिल्डिंग मैसिव कैपिटल रिच एंकर बैंक्स कैपेबल ऑफ फंडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेदरिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस। तो जो NPA था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके ऊपर जो है काम करने के लिए उन्होंने कि इस चीज़ को कैसे इरेडिकेट किया जाए, कैसे कम किया जाए, उसके लिए जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी को शिफ्ट किया। देन उन्होंने मेजर प्राइवेट सेक्टर मेगा मर्जर किया 2023 में। 1 जुलाई 23 इन इंडिया लार्जेस्ट कोऑपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन HDFC लिमिट द पेरेंट हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफिशियली मर्ज्ड विद द HDFC बैंक। दिस क्रिएटेड ए बैंकिंग behemoth ranking among the top financial institution globally by मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इससे मार्केट का जो कैप था कैपिटलाइजेशन का वो बढ़ गया। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है HDFC लिमिटेड के जो है पेरेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑफिशियली मर्ज विद HDFC। हाँ दोस्तों, यहाँ एक टेबल हमने बनाया है। 1 अप्रैल 2017 में SBI ने जो है 5 एसोसिएट बैंक्स SBBJ, SBM महाराष्ट्र, SBT, SBP और स्टेट बैंक हैदराबाद, पंजाब, स्टेट बैंक, भारतीय महिला बैंक, ये जो 5 एसोसिएट बैंक तो थे SBI के, और एक छठा भारतीय महिला बैंक। ये 6 बैंक जो है 1 अप्रैल 2017 को किस में मर्ज हो गए, SBI में। ये सब SBI में मर्ज हो गए। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक, ये भी आपके मर्ज हो गए। नाउ 1 अप्रैल को जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो है PNB में मर्ज हो गए। सिंडिकेट बैंक आपका जो है कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, और आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, ये आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई। इलाहाबाद बैंक जो है इंडिया बैंक में मर्ज हो गया। So direct impact of Indian banking. The shift from expanding state control to consolidating it has fundamentally reshaped Indian banking. जो पहले स्टेट कंट्रोल होता था उससे जो है फंडामेंटली रीशेप हो गई इंडियन बैंकिंग। Fewer stronger entities, the system moved away from dozens of competing fragmented public entities. जितनी भी पब्लिक फ्रेगमेंटेड एंटिटीज़ थे उससे सिस्टम क्या है दूर हो गया, और उनको एक डजन्स ऑफ जो कॉम्पिटिट करते थे वो उससे उनको छुटकारा मिल गया। देर आर नाउ 12 सर्वाइविंग पब्लिक सेक्टर बैंक। नाउ हमारे पास कितने 12 PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑपरेशनल सिनर्जी, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं, तो इस मीन्स ये नेशनलाइज बैंक भी अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। ऑपरेशनल सिनर्जी, मर्जर्स हैव हेल्प्ड कट रियल स्टेट कॉस्ट। जो मर्जर होता है वो क्या हेल्प करता है, रियल स्टेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। यूनिफाइड डिस्पैरेट IT सिस्टम्स, जो IT सिस्टम है उसको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। एंड एलिमिनेटिंग ओवरलैपिंग ब्रांच लोकेशंस, और कहीं जो मान लो 2 बैंक का मर्जर हुआ, दोनों की ब्रांच पास पास में, तो उनको एक में मर्ज कर देता और एक ब्रांच को वो बंद कर देते हैं।
और फिर नई जगह एक नई ब्रांच ओपन करते हैं उससे दूर। नाउ रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम करते हैं। बैड लोन्स एनपीएस फ्रॉम वीकर एंटिटीज़ वर सक्सेसफुली ऑब्जर्व बाय स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट ऑफ दी एंकर बैंक्स। तो यहाँ जो है ये बैड लोन्स का जो वीकर एंटिटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट बनाती हैं अपनी, और अपने आप को उस बैड लोन से इम्प्रूव करके अपने आप को प्रॉफिट में ये लोग दिखाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि किस तरीके से जो है हमारा नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का। नेशनलाइजेशन होते होते जो है हमारे कितने बैंक आज जो हैं, जैसे आपने देखा कि 12 पीएसबीज हमारे पास बचे हैं। सारे बैंक जो हमारे जो बैंक थे वो मर्जर हो गए। मर्जर होने का रीज़न हमने पढ़ लिया। तो बीसी वाली ज्ञान की गंगा दोस्तों ये हमारा चैनल है, इसे लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो अपडेट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो होगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों। तो जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या काम करती है, कौन कौन उसमें मेंबर होते हैं और क्यों मॉनेटरी पॉलिसी जो है बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसके बारे में जो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।